Hello students, today we will read the chapter number 3 Omari's search for fools. ओमारी की खोज मूर्खों के लिए. In the distant land of Africa, Omari lived with his wife. अफ्रीका के दूर की जगहों पर ओमारी अपनी वाइफ के साथ रहता था. They had a very heavy white ox. और उनके पास एक healthy वाइट कलर का ऑक्स था. So plump was this ox that many young men in the village wanted to eat it. वो काफ़ी प्लम्प मोटा ऑक्स था, इतना कि जो गांव के यंग मैन थे वो उसको खाना चाहते थे. बट ओमरी वॉज नॉट प्रिपेयर टू सेल इट और पार्टेड विद इन एनी वे. लेकिन जो ओमरी था वो किसी भी तरह से तैयार नहीं था उस ऑक्स को बेचने के लिए या फिर उसको उन लोगों को देने के लिए. वन डे ओमरी वेंट अवे ऑन अ जर्नी. एक दिन ओमरी एक जर्नी पर गया, एक यात्रा पर गया. द यंग मैन उन लोगों ने सोचा, ओमरीज वाइफ इज़ क्वाइट फुलिश, वी विल ट्रिक हर इनटू गिविंग अस द ऑक्स एंड हैव अ फीस्ट. ओमारी की वाइफ काफ़ी मूर्ख है, हम उसको ट्रिक से मतलब हम उसको चालबाजी से उस ऑक्स को हमें देने के लिए तैयार कर सकते हैं और फिर हमारी फीस्ट दावत हो जाएगी. द मैन वेंट टू ओमारीज हाउस एंड टोल्ड द वीमेन. जो आदमी थे वो ओमारी के घर पर जाते हैं और उस वुमेन से कहते हैं, वी हैड अ विज़न मतलब ड्रीम, सपना. हमें एक सपना आया था. वी सॉ दैट यू वर गोइंग टू हैव अ चाइल्ड. हमने देखा कि तुम्हारे पास एक बच्चा आने वाला है. अ ब्यूटीफुल बॉय, एक बहुत ही प्यारा सा लड़का. हु विल बी रिच एंड क्लेवर, जो काफ़ी रिच होगा और काफ़ी क्लेवर होगा. व्हेन द वीमेन हर्ड दिस शी वॉज एवर प्लीज्ड फॉर शी हैड नो चाइल्ड. जब वुमेन ने इस बात को सुना तो वह काफ़ी खुश हो गई क्योंकि उसके पास कोई बच्चा नहीं था. देन द मैन सैड, तब उन लोगों ने कहा, बट इन ऑर्डर टू बी ब्लेस्ड विद अ सन वी हैव टू सेक्रीफाइस एन ऑक्स. लेकिन आपको एक लड़का पाने के लिए एक ऑक्स का बलिदान करना पड़ेगा. सेक्रीफाइस, ऑक्स का बलिदान करना पड़ेगा. द फुलिश वुमेन बिलीव्ड दैम एंड रेडीली ऑफर्ड सेक्रीफाइस और ऑक्स सो दैट द विजन मे कम ट्रू. लेकिन जो वो मूर्ख वुमन थी उसने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया और वो आसानी से अपने ऑक्स के लिए उनको ऑफ़र करने लगी कि हमारे ऑक्स को ले जाकर उसका बलिदान दे दो ताकि ये सपना सच हो जाए. दे रिप्लाइड, शैल वी किल द ऑक्स वाइल योर हस्बैंड इज़ अवे. क्या हम तुम्हारे ऑक्स को मार सकते हैं जबकि तुम्हारे हस्बैंड यहाँ पर नहीं हैं. शी सैड, माई हस्बैंड विल बी प्लीज्ड टू नो द रीज़न वाई द ऑक्स हैज़ बिन किल्ड. मेरे हस्बैंड खुश होंगे ये जानकर कि ऑक्स को क्यों मारा गया. ही डिज़ायर्स अ सन, उनकी एक बेटे की बहुत इच्छा है. की भी बहुत इच्छा है. द यंग मैन वर सक्सेसफुल इन फूलिंग ओमारीज वाइफ. जो यंग मैन थे वो खुश हो गए थे और उन्होंने ओमारी की वाइफ को मूर्ख बना दिया. दे टुक अवे द ऑक्स, स्लू इट एंड फीस्टेड ऑन इट. वो ऑक्स को वहाँ से ले गए, उसको स्लू मतलब उसको मार दिया और उसकी उन्होंने दावत ली, उसको खा गए. व्हेन द हस्बैंड रिटर्न 3 days later एंड डिड नॉट सी हिज ऑक्स इन इट्स शेड, ही आस्क्ड हिज वाइफ. जब हस्बैंड वापस लौटा 3 दिन के बाद तो उसने जब ऑक्स को वहाँ पर नहीं देखा तो अपनी वाइफ से पूछा, वेयर इज़ द ऑक्स, ऑक्स कहाँ पर है. शी टोल्ड हिम, इट हैज़ बीन स्लॉटर्ड, उसको मार दिया गया है. उसकी वाइफ ने कहा. शॉक्ड एट हर वर्ड्स ही येल्ड, व्हाई. उसकी बातों से जब उसने ये बात बोली वो चौंकते हुए एकदम से चिल्लाया, क्यों. शी टोल्ड हिम अबाउट द विजन द मैन हैड एंड सेड, सून वी विल बी ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल चाइल्ड हु विल ब्रिंग अस ग्रेट फॉर्च्यून. उसने कहा कि उसने उस सपने के बारे में बताया जो उन लोगों ने उनसे कहा था कि उसको बताया कि जल्दी ही उनके पास एक बहुत प्यारा सा बच्चा होगा जो कि उनके लिए एक ग्रेट फॉर्च्यून, सौभाग्य लेकर आएगा. इन ऑर्डर टू डू सो इट वॉज नेसेसरी टू सेक्रीफाइस एन ऑक्स, सो आई गेव अवे आर्स. लेकिन इसके लिए एक ज़रूरी था कि एक ऑक्स का बलिदान किया जाए, तो मैंने अपना दे दिया. ओमारी वॉज फ्यूरियस, ओमारी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया. यू आर अ फूल, तुम एक मूर्ख औरत हो. ही शाउटेड, वो चिल्लाया. आई एम लीविंग दिस हाउस टू सर्च फॉर अ फूल एज ग्रेट एज यू आर. मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ ये ढूंढने के लिए कि तुम्हारी तरह भी कोई फूल है या नहीं.
आई विल नॉट रिटर्न होम टिल आई फाइंड अ पर्सन हु इज़ इक्वली फुलिश। मैं जब तक घर नहीं लौटूंगा जब तक मैं तुम्हारे ही बराबर किसी मूर्ख को नहीं ढूंढ लेता हूँ। विद दीज वर्ड्स ओमारी रोड अवे ऑन हिज डंकी। इतना कहते हुए ओमारी अपने गधे पर सवार होकर चला गया। इन कोर्स ऑफ टाइम ओमारी रीच्ड अ बिग हाउस विद अ वरांडा इन फ्रंट ऑफ इट। थोड़े समय के बाद ओमारी एक बड़े से घर के बाहर पहुंचा, जहाँ पर एक सामने की साइड एक वरांडा, एक बालकनी टाइप बना हुआ था। द हाउस सीम टू बी बिलोंग टू रिच मैन। जो हाउस था वो ऐसा लग रहा था किसी एक रिच मैन को बिलोंग करता है। ओमारी वॉज टायर्ड सो ही गॉट ऑफ हिज डंकी एंड रेस्टेड इन द वरांडा। ओमारी थक चुका था तो वह अपने गधे से उतरा और उसने वरांडे में रेस्ट करने के लिए चला गया। ही वॉज सीन सिटिंग देयर बाय अ वुमेन। वहाँ पर उसको बैठे हुए एक विमेन ने देखा। हु वॉज वन ऑफ द सर्वेंट ऑफ द हाउस होल्ड। जो उस घर की ही एक सर्वेंट थी। शी सेड टू हिम, मास्टर वेयर डू यू कम फ्रॉम। कि तुम कहाँ से आए हो। फियरिंग ही माइट बी टोल्ड टू लीव दैट प्लेस इमीडिएटली इफ़ ही सेड दैट ही वॉज अ मेयर ट्रैवलर। वो डर गया था। उसको लगा कि अगर उसने ये बोल दिया कि वो सिर्फ एक ट्रैवलर है तो उसको ये जगह छोड़कर जाना पड़ सकता है। ओमारी रिप्लाइड। ओमारी ने कहा, आई कम फ्रॉम द अदर वर्ल्ड। मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। द एस्टोनिश्ड सर्वेंट वेंट अप स्टेयर्स टू हर मिस्ट्रेस एंड टोल्ड हर, देयर बिलो इन द वरांडा इज़ अ मैन हु हैज़ कम फ्रॉम द अदर वर्ल्ड। एस्टोनिश्ड सरप्राइज्ड। वो सर्वेंट काफ़ी सरप्राइज्ड हुई और ऊपर की तरफ गई और अपनी मालकिन से कहने लगी कि नीचे एक बरामदे में एक आदमी है जो कह रहा है कि वो दूसरी दुनिया से आया है। द मिस्ट्रेस सेंट हर सर्वेंट डाउन टू इन्वाइट ओमारी इनटू द हाउस। मालकिन ने सर्वेंट को नीचे भेजा और उसको घर के अंदर लाने के लिए कहा। व्हेन ओमारी वेंट अप स्टेयर्स द मिस्ट्रेस आस्क्ड हिम। ओमारी जब ऊपर गया तो उसकी मिस्ट्रेस ने उससे पूछा, सर वाई यू लेफ्ट द अदर वर्ल्ड। कि तुम दूसरी दुनिया से क्यों आए हो। आई हैव कम टू सी माई फादर आंसर्ड ओमारी। मैं अपने फादर को देखने के लिए आया हूँ, फादर से मिलने के लिए आया हूँ। ओमारी ने आंसर किया। हैव यू मेट माई फादर हु इज़ डेड एंड नाउ लिव्स देयर इन द अदर वर्ल्ड। क्या तुम मेरे भी फादर से मिले हो जो मर चुके हैं और दूसरी दुनिया में रह रहे हैं। सेड द वीमेन ने कहा। व्हाट इज़ द नेम एंड व्हाट डज ही लुक लाइक। व्हाट इज़ हिज नेम एंड व्हाट डज ही लुक लाइक। उनका नाम क्या है और वो दिखने में कैसे हैं। ओमारी ने पूछा। व्हेन द वीमेन डिस्क्राइब हर फादर्स अपीयरेंस ओमारी रिप्लाइड, यस आई हैव सीन हिम। जब विमेन ने उनको बताया कि फादर कैसा दिखता है तो ओमारी ने रिप्लाई किया, हाँ मैंने उन्हें देखा है। एंड हाउ ही इज़। और अब वो कैसे हैं। शी इंक्वायर्ड। उसने पूछा। ओमारी शुक हिज हेड सैडली एंड साइड। ओमारी ने दुख से अपना सिर हिलाया और आहें भरी। ओह टेल मी व्हाट इज़ द मैटर विद माई फादर आस्क्ड विमेन वेरीली। विमेन ने चिंतित होते हुए पूछा कि क्या हुआ, मेरे फादर के वहाँ पर ठीक तो हैं। ओमारी रिप्लाइड, ही इज़ इन ग्रेट ट्रबल ही हैज़ नो मनी टू बाई क्लॉथ्स और फूड सो ही इज़ इन अ वेरी पुअर स्टेट। ओमारी ने कहा कि वो एक काफ़ी बड़ी परेशानी में है। उनके पास पैसे नहीं हैं कपड़े या खाना खरीदने के लिए। वो काफ़ी गरीबी की ज़िंदगी जी रहे हैं। On hearing these words, the woman burst into tears. After controlling herself, she asked Omari, "When will you return to the other world?" इतना सुनने के बाद जो वीमेन थी उसके आंसू निकल आए। अपने को कंट्रोल करते हुए उसने पूछा कि तुम दूसरी दुनिया में कब लौटोगे। Tomorrow, he replied. First, I must see my father who is still alive, and then I will return. कल पहले मैं अपने फादर से मिलूँगा और जो अभी जिंदा हैं और फिर मैं अपने घर लौट जाऊँगा, दूसरी दुनिया में लौट जाऊँगा। विल यू सी माई फादर व्हेन यू गो बैक। क्या तुम मेरे फादर से मिलोगे जब तुम वापस जाओगे। आस्क्ड द वुमन। श्योरली आई हैव जस्ट नेक्स्ट डोर टू हिम। हाँ बिल्कुल, मैं उनके घर के पास ही रहता हूँ। सेड ओमारी ने कहा। देन यू मस्ट टेक अ प्रेजेंट फ्रॉम मी एंड गिव इट टू हिम। तो तुम मेरे पास से एक प्रेजेंट लेकर जाओ और उनको दे देना, विमेन ने कहा। सेइंग दिस शी ब्रॉट अ बिग बैग ऑफ कॉइन्स, अ रॉब एंड टर्बन्स। Then she gave him to Omari and said, "Take these and give them to my father and say that they are from his daughter." इतना कहकर वो एक बड़ा सा कॉइन्स का बैग लेकर आई, एक रॉब पहनने का जो लबादा टाइप होता है ऊपर से पहनने के लिए, और टर्बन्स लेकर आई और उसने ओमारी को देते हुए कहा कि इनको ले जाओ और मेरे फादर को दे देना।
और उनको बोलना कि उनकी डॉटर की तरफ से है। शी गेव हिम अनदर बैग ऑफ कॉइन्स एंड सेड एक्सेप्ट दिस एज अ प्रेजेंट फॉर योर सेल्फ एज यूर डिलीवरिंग दीज थिंग्स टू माई फादर। और उसने एक दूसरा बैग और दिया कॉइन्स का, जो कि वो कहती है कि ये इसको एक्सेप्ट कर लो क्योंकि तुम मेरे फादर को प्रेजेंट लेकर जा रहे हो, इसलिए ये तुम्हारे लिए है। सो ओमरी गैदर्ड अप द बैग्स ऑफ मनी एंड द क्लॉथ्स, थैंक द लेडी, माउंटेड हिज डंकी एंड रोड अवे। ओमरी ने सारी चीज़ें गैदर्ड करी, बैग्स ऑफ कॉइन्स और क्लॉथ, सभी कपड़े और कॉइन्स वगैरह बैग्स वगैरह कलेक्ट करे, और लेडी को थैंक बोलते हुए उसने गधे अपने डंकी पर वो सारी चीज़ रखी और वहाँ से चल दिया। ओमरी हैड जस्ट लेफ्ट व्हेन दैट वुमेन्स हस्बैंड रिटर्न होम। ओमरी जैसे ही निकला उस वुमेन के हस्बैंड घर पर वापस आ गए। व्हेन ही हियर्ड हिज वाइफ्स स्टोरी ही रियलाइज दैट हिज वाइफ हैड बीन फूल्ड। जब उसने वाइफ की स्टोरी सुनी तो वो समझ गए कि उसकी वाइफ को मूर्ख बनाया जा चुका है। बट ही फियर्ड दैट इफ़ ही शाउटेड हर हिज वाइफ माइट रिफ्यूज़ टू स्पीक टू हिम। लेकिन वो समझ गए कि अगर लेकिन वो उसके ऊपर चिल्लाया नहीं क्योंकि उसे पता था कि अगर वो चिल्लाएगा तो उसकी वाइफ उससे बात करने से मना कर देगी। एंड ही वुड नॉट गेट टू नो मोर अबाउट द ट्रिक्स्टर, और उसको उस चालबाज के बारे में कुछ भी नहीं वो बताएगी। शी मैरिली विज्ड टू फॉलो दैट मैन एंड गेट द मनी बैक। वो मात्र उसको फॉलो करना चाहता था और उस मैन से अपना सामान मनी वापस लाना चाहता था। सो ही सैड टू हर, तो उसने अपनी वाइफ से कहा, यू गेव दैट मैन ऑफरिंग्स टू टेक बैक टू योर फादर बट यू डिड नॉट आस्क अबाउट माई फादर। कि तुमने अपने फादर के लिए तो सामान भेज दिया बट लेकिन तुमने मेरे फादर के बारे में नहीं पूछा। नॉट डिड गिव एनीथिंग टू टेक टू माई फादर, और तुमने मेरे फादर के लिए भी कुछ उसको नहीं दिया। द वाइफ सेड, ओह फॉरगिव मी बट ही हैज़ ओनली जस्ट लेफ्ट। ओह मुझे माफ़ कर दीजिए लेकिन वो जा चुका है। एंड यू मे बी एबल टू ओवरटेक हिम, लेकिन आप उस तक पहुंच सकते हैं। ही वॉज राइडिंग ऑन डंकी एंड ही लेफ्ट बाय दैट रोड। देन शी डिस्क्राइब्ड हिज अपीयरेंस, कि वो अभी अभी डंकी पर सवार होकर गया है और अभी इसी रास्ते से गया है, और वो उसका सारा कैसा वो दिखता है सब कुछ उसको बताती है। द हस्बैंड कॉल्ड फॉर हिज हॉर्स इमीडिएटली। हस्बैंड फटाफट से अपने घोड़े को बुलाता है। मीनवाइल हिज वाइफ रैन इनसाइड एंड ब्रॉट द अनदर बैग ऑफ कॉइन्स एंड ही माउंटेड द हॉर्स। शी गेव इट टू हिम सेइंग, गिव दिस टू हिम फॉर योर फादर। जब ही उसकी वाइफ अंदर से एक कॉइन्स का बैग लेकर आती है और उसको घोड़े पर रख देती है और कहती है कि ये तुम अपने फादर के लिए दे देना। इफ़ यू गैलॉप आफ्टर हिम डाउन दैट रोड यू विल श्योरली कैच अप विद हिम। अगर तुम तेज़ी से उस रोड पर जाओगे तो तुम उसको पक्का ही पकड़ सकते हो। बाय नाउ ओमरी हैड रीच्ड अ प्लांटेशन। ओमरी एक बागानों में पहुंचा। व्हेन ही टर्न्ड हिज हेड ही सॉ द डस्ट मेड बाय गलोपिंग हॉर्स इन द डिस्टेंस। ही गेस्ड इट माइट बी समवन ट्राइंग टू चेज हिम, सो ही थॉट ऑफ ए प्लान। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसको घोड़े के चलने से जो धूल उड़ती है वो उड़ती हुई दिखाई दी, और उसने गेस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो उसने एक प्लान सोचा। सीइंग ओनली अ मेल सर्वेंट स्लेव एट द प्लांटेशन ओमरी टोल्ड हिम। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर एक मेल स्लेव ही था प्लांटेशन में, तो ओमरी ने उससे कहा, डू यू सी दैट क्लाउड ऑफ डस्ट, क्या तुम्हें वो धूल का बादल दिखाई दे रहा है? क्रूअल मैन इज हिज वे हेयर, एक काफ़ी क्रूर आदमी वहाँ पर है, रास्ते में है। आई एम गोइंग टू हाइड फ्रॉम हिम, मैं उसे छुपने जा रहा हूँ। एंड एडवाइज टू यू टू क्लाइंब अप अ कोकोनट ट्री, और तुम्हें भी एडवाइस देता हूँ कि तुम कोकोनट ट्री पर चढ़ जाओ। इफ़ नॉट ही माइट हार्म यू, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो वो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है। इफ़ ही स्पीक्स टू यू डू नॉट आंसर हिम, अगर वो तुमसे बात करता है तुम उसको आंसर मत करो। फॉर इट विल ओनली मेक हिम फ्यूम इवन मोर, तो नहीं तो तुम उसे और गुस्सा दिला दोगे। द स्लेव बिलीव्ड हिम एंड हरीडली क्लैम्बर्ड अप अ कोकोनट ट्री। जो स्लेव था वो उसका विश्वास कर लेता है और जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाता है। ओमरी हिड हिमसेल्फ एंड हिज डंकी बिहाइंड सम बुशेस क्लोज बाय, और ओमरी ने अपने को और अपने डंकी को पास की ही बुशेस में छुपा लिया, झाड़ियों में छुपा लिया। सून द मास्टर ऑफ द हाउस अराइव्ड एंड सॉ द स्लेव क्लाइंबिंग द टॉल कोकोनट ट्री। ही स्टॉप्ड एंड कॉल्ड आउट। जल्दी ही मालिक जो था उस घर का, वो भी वहाँ पहुँच गया। उसने देखा कि जो स्लेव है वो कोकोनट ट्री पर चढ़ा हुआ है
और उसने उससे पूछा, हैव यू सीन अ मैन राइडिंग ऑन अ डंकी पास थ्रू दिस प्लेस? क्या तुमने किसी गधे पर डंकी पर चढ़े हुए एक आदमी को यहाँ से जाते हुए देखा है? विदाउट रिप्लाइंग द स्लेव मैरिली क्लाइम्ड फर्दर अप। बिना कुछ आंसर किए वह जो स्लेव था ऊपर चढ़ता रहा। द मास्टर रिपीटेड हिज क्वेरी बट इन वेन। मास्टर जो था वो अपने क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। एंग्री एट बीइंग इग्नोर्ड, द मास्टर गॉट ऑफ हिज हॉर्स, removed his robe, placed it on the ground along with the money and started climbing up after the slave. जब उसको इग्नोर किया जा रहा था तो मास्टर जो था वो बहुत ही गुस्सा हो गया। उसने अपने घोड़े से उतरा, उसने अपने ऊपर का जो लबादा उसने पहना हुआ था वो उसको उतारा और ग्राउंड पर रख दिया, और उसने अपनी मनी भी वहीं रख दी और स्लेव के पीछे पीछे कोकोनट ट्री पर चढ़ने लगा। हमारी वॉच्ड ऑल दिस फ्रॉम बिहाइंड द बुशेज। वो झाड़ियों के पीछे से सब देख रहा था। व्हेन दैट मैन हैड क्लाइम्ड हाई इनफ ही केम आउट, ग्रैब्ड द रिच मैन्स मनी एंड रॉब एंड along with his other things given to him earlier by the rich man's wife, sat on the horse and raced away with his donkey following him. ओमारी ने जब ये सब देखा कि जो मैन है वो काफ़ी ऊपर तक चढ़ चुका है, वो बाहर आया, उसने रिच मैन की मनी ली, उसका लबादा उठाया और सारी दूसरी जो भी चीज़ें उसकी वाइफ ने उसको दी थी वो सारी चीज़ें उठाई और घोड़े पर बैठकर चल दिया, और उसका जो डंकी था वो उसके पीछे पीछे आ रहा था। फाइनली व्हेन द मास्टर केम डाउन फ्रॉम द ट्री एंड फाउंड हिज रॉब मनी एंड हिज हॉर्स मिसिंग, ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड एंड रिटर्न होम विदाउट दैम। फाइनली जब मास्टर नीचे आया, पेड़ से नीचे उतरा, तब उसने देखा कि उसका रॉब मनी और उसका हॉर्स सभी गायब थे वहाँ से, और उसको रियलाइज़ हुआ कि उसके साथ क्या हुआ है, और वो अपने घर वापस आ गया। व्हेन ही रीच्ड हिज हाउस हिज वाइफ आस्क्ड हिम, वेयर इज़ योर रॉब, व्हाट हैपेंड टू योर हॉर्स? तो जब वो घर वापस आया तो उसकी वाइफ ने पूछा कि तुम्हारे रॉब कहाँ है, तुम्हारा लबादा कहाँ है और तुम्हारे घोड़े के साथ क्या हुआ? द रिच मैन वॉज सो अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ दैट ही कुड नॉट टेल हर ट्रूथ, सो ही सेड। जो रिच मैन था उसको काफ़ी अपने ऊपर शर्म आई और उसने अपनी वाइफ को कुछ सच नहीं बता सका, तो उसने कहा, आई मेट द मैन फ्रॉम द अदर वर्ल्ड, ही टोल्ड मी दैट माई फादर वॉज ड्रेस्ड इन रैग्स। मैं उस आदमी से मिला जो दूसरी दुनिया से आया था, तो मेरे जो फादर थे उसने बताया कि वो फटे कुटे कपड़ों में थे। व्हेन आई हियर्ड दैट, जब मैंने ये बात सुनी, आई टुक ऑफ माई रॉब एंड गेव इट टू द मैन टू डिलीवर इट टू माई फादर। तो मैंने अपना जो रॉब था वो उतार दिया और अपने फादर को देने के लिए कहा। सून ओमारी रिटर्न्ड होम विद एवरीथिंग। जल्दी ही ओमारी सभी चीज़ों के साथ घर पर आ गया। ही टोल्ड हिज वाइफ, आई सेड दैट आई वुड नॉट रिटर्न टिल आई फाइंड अ पर्सन एज फुलिश एज यू। मैंने तुमसे कहा था कि मैं जब तक घर वापस नहीं लौटूंगा जब तक मैं तुम्हारे ही जितनी किसी मूर्ख व्यक्ति को नहीं ढूंढ लेता। वेल आई हैव फाउंड नॉट वन बट मैनी, ईच मोर फुलिश देन यू। वेल मुझे सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे मूर्ख मिले जैसे कि तुम हो। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज योर चैप्टर एंड गुड बाय।